बात उस जमाने की है जब दक्षिण भारत के एक गांव में ब्राह्मण श्रीधर रहते थे। वो बेहद गरीब थे और कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन मां वैष्णो देवी की भक्ति में दिन रात लीन रहते थे। उनकी इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर माता एक साधारण सी लेकिन तेजस्वी कन्या का रूप धरकर उनके घर प्रकट हुई और खुद को एक अनाथ बताकर उनकी शरण मांगी। श्रीधर ने खुशी खुशी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन उस कन्या रूपी देवी ने श्रीधर से एक विशाल भंडारे का आयोजन करने को कहा, जिसमें पूरे इलाके के सभी लोगों, साधु संतों और बच्चों को बुलाया जाए। श्रीधर चिंता में पड़ गए, क्योंकि एक गरीब आदमी होने के नाते उनके पास इतने सारे लोगों के खिलाने का साधन नहीं था। लेकिन कन्या ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि वो सब व्यवस्था स्वयं करेगी। भंडारे का निमंत्रण सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन सब ने आने का वचन दिया। उन लोगों में एक तांत्रिक साधक पंडित भैरवनाथ भी था, जिसकी नजरें इस दिव्य कन्या पर टिकी थीं। भंडारे के दिन का चमत्कार वाकई अद्भुत था। कन्या रूपी देवी ने खुद ही भोजन बनाना शुरू किया। चाहे जितने भी लोग आते गए और थाली भरते गए, भोजन का भंडार कभी खत्म नहीं हुआ। सबको पेट भरकर और संतुष्ट होकर भोजन मिलता रहा। ये देखकर भैरवनाथ शक में पड़ गया। उसने जानबूझकर मांस और मदिरा मांगी, जो कि एक सात्विक ब्राह्मणी भोज में असंभव था। जब कन्या ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि यहां केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही परोसा जा रहा है, तो भैरवनाथ क्रोधित हो गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से पहचान लिया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि देवी स्वरूप है। उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद की घटना त्रिकूट पर्वत की उस पवित्र गुफा तक जाती है, जहां देवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया और उसे मोक्ष प्रदान किया।